वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आया हूँ डीपीएस कार्स टाटा मोटर्स के शोरूम में, जो कि अपना कश्मीरी गेट में रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के अंदर हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है टाटा पंच सीएनजी का एडवेंचर वेरिएंट, बेसिकली सेकंड बेस वेरिएंट होता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि अपना एडवेंचर वेरिएंट जो है ये आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करता है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, प्राइस रेंज से लेकर कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z सारी डिटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। इस वाली कार के अंदर कुछ एक्सेसरीज भी इंस्टॉल करी गई है, उसके बारे में भी आपको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। बाकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कार के फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जा रहा है। अब फीचर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे जो पार्किंग बल्ब है वो हेलोजन बेस्ड मिलने वाला है। नीचे जो अपनी हेडलाइट सेटअप है रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है, जिसमें आपको हेलोजन बल्ब भी दिया गया है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि अपनी जो कुछ एक्सेसरीज भी इंस्टॉल करी गई हैं, तो फॉगलाइट यहाँ पे एज एन एक्सेसरी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको कोई फॉगलाइट नहीं मिलती। बगल में अपने एडवेंचर रिदम वाला वेरिएंट है वो भी खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आपको जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे टाटा का लोगो है, यहाँ पे कटआउट दिया गया है, पीछे अपना जो हॉर्न की प्लेसमेंट है वो आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो ओवरऑल कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल हम लोग चेकआउट कर चुके हैं। एक बार चलते हैं साइड प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि साइड से क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट साइड प्रोफाइल एक फ्रेम में जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो अपने स्टील लिम्स जो है वो ऑफर किए गए हैं, जिसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ही जो अपने व्हील कवर्स हैं वो मिल जाते हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 185/70 R15 का। फ्रंट में जो है आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है। 187 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको टाटा पंच ऑफर कर देती है। बॉडी के चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्च बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो अपना आउटसाइड रियर व्यू मिरर है ये दिया गया है बॉडी कलर के साथ विद साइड टर्न इंडिकेटर, और इसको जो है आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे, ओनली एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। कार का ए पिलर बॉडी कलर का है, बी पिलर ब्लैक आउट है और सी पिलर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये भी अपना जो है ब्लैक आउट ही देखने को आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से डोर हैंडल जो है वो भी आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही दिए गए हैं। रियर में आते हैं तो यहाँ पे अपना जो रियर में एंटीना है उसकी आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाने वाली है, और अपना जो है यहाँ पे कंप्लीट साइड प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पे अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको सीएनजी का जो स्टिकर है वो मिल जाता है, और जो इसकी रियर टेल लाइट है वो आपको हेलोजन बेस्ड ही दी गई है। यहाँ पे आप इसको रनिंग कंडीशन में चेक कर सकते हैं कैसा कुछ रिस्पॉन्स जो है ये ऑफर कर देती है। सेंटर में आते हैं, टाटा का लोगो दिया गया है, पंच की आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अपने ICNG की जो मार्किंग है वो मिल रही है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट के साथ पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाते हैं, और बैक लाइट की अपनी जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाली है। इवन अब जो क्योंकि ये सीएनजी वाली कार है तो जो अपना स्टेपनी टायर है वो अपना जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, कैसे ओपन कर सकते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बूट के अंदर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाएगा, इसको प्रेस करने के बाद जो है वो आप यहाँ पर बूट एक्सेस कर सकते हैं। और स्टेपनी ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली एक नट अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसको आप टूल की हेल्प से जो है वो ओपन कर सकते हैं। 210 लीटर्स की आपको कैपेसिटी के साथ जो इसका बूट स्पेस है वो ऑफर किया गया है। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 1 kg कैपेसिटी के साथ हुक जो है वो प्रोवाइड किया गया है, दोनों साइडों में ही आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो लैंप है बूट लैंप वो भी ऑफर किया जाता है। तो कंप्लीट बात कर चुके हैं इस कार के बूट स्पेस की। आपको सीएनजी का सिलेंडर दिखा देता हूँ, नीचे की तरफ प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। 60 लीटर की कैपेसिटी है, 30 लीटर के 2 सिलेंडर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपनी क्लेम माइलेज है 26.99 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर पर किलोग्राम की जो माइलेज है वो टाटा मोटर्स इस कार के साथ क्लेम करती है। चलिए बारी है अब इस कार के इंटीरियर को चेक आउट करवाने की। उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इस कार की तो आपको 2 जो है वो कीज़ मिल जाती हैं। एक तो नॉर्मल टाइप की है जिसमें आपको नॉर्मल फीचर्स जो है वो मिल जाते हैं, और दूसरी वाली जो है वो अपनी रिमोट कीज़ ऑफर करी गई हैं, जिसमें आपको फ्लिप फंक्शन जो है वो ऑफर किया गया है। इसमें आपको 3 बटन मिल जाएंगे, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से जो है वो आप इसके फॉलो मी हेडलाइट को यूज़ कर सकते हैं। अगेन आपको बता देता हूँ, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो अपनी जो रियर की टेल लाइट है वो जो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी, हेडलाइट है और अपनी जो पार्किंग बल्ब है ये तीनों ही रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं। सामने से आप इसका जो व्यू है वो चेक कर सकते हैं, और इसको बटन को प्रेस करेंगे तो अगेन ये सारी जो फीचर्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर में क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया बॉडी कलर का डोर हैंडल है, यहाँ पे डोर ओपन करते हैं तो पंच के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत आपको देखने को मिल जाएगी। इसके फ्रंट डोर भी 90 डिग्री ओपनिंग के साथ हैं, इसके रियर डोर भी 90 डिग्री ओपनिंग के साथ ही आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। तो अब अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको गाड़ी के अंदर आने और जाने में यानी कि इंग्रेस और एग्रेस बहुत ही ईजिली वो लोग कर पाएंगे। काफी कन्वीनियंट का फीचर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। अब इस कार के इंटीरियर की हम बात कर लेते हैं तो कंप्लीट कार जो है इंटीरियर
इंटीरियर से सिंगल टोन ब्लैक आउट ट्रीटमेंट के साथ है और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड और अपना डोर पैनल्स के ऊपर ग्रीनिश इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स देख लेते हैं तो यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ आपको इनसाइड डोर हैंडल ये मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। यहाँ से आप मिरर को कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है। चारों पावर विंडो है। चाइल्ड अपना जो विंडो लॉक का फीचर है वो आपको दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अम्ब्रेला होल्डर है, बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस प्रोवाइड किया गया है और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब क्योंकि एडवेंचर वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको 4 स्पीकर जो है वो दिए गए हैं जो कि 4 दरवाजों में आपको मिल जाने वाले हैं। साइड एसी वेंट्स विद पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। यहाँ पे अपना जो सीएनजी का आपको जो है मिल जाता है, बटन मिल जाएगा सीएनजी टू पेट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी मैनुअल करने के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इतना स्पेस जो है की फोब वगैरह रखने के लिए आपको दिया गया है। तीनों पैडल है, कोने में डेड पैडल और यहाँ से अपना फ्यूल लीड जो है वो आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ मैं इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ लुक ऑफर कर रही है कार ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है और इस स्टीयरिंग व्हील को आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टिल्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। किस तरीके से ये हो जाएगा ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टिल्ट स्टेबल जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग के इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ऑफर किए गए हैं। यहाँ पे अपने जो हेडलाइट कंट्रोल्स और यहाँ पे अपने जो वाइपर कंट्रोल्स हैं वो आपको मिल जाने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पे की इंसर्ट पॉइंट आपको दिया गया है जो कि इल्यूमिनेटेड रहने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे आपको डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है जिसमें आप यहाँ पे देखोगे स्पीडोमीटर ये भी डिजिटल दिया गया है। यहाँ पे आपको जो 2000 वार्निंग है वो मिल जाती है। क्लॉक है, ऑडोमीटर है। इस तरीके से यहाँ पे फ्यूल का है जो सीएनजी कितनी है उसका इंडिकेशन करेगा। यहाँ पे पेट्रोल कितना है उसका इंडिकेशन वगैरह जो है वो आपको मिल जाने वाला है। अभी कार ये ऑन नहीं है तो यहाँ पे अदरवाइज आपको जो आरपीएम मीटर है वो भी मिल जाता। तो डिजिटल टाइप जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको पंच सीएनजी के अंदर बेसिकली ऑफर किया गया है। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल में ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको नहीं मिलता। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो प्रोवाइड किया गया है जिसमें आपको AM, FM, USB, ऑक्स और ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये भी पावर्ड बाय हरमन होता है। यहाँ पे आप देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश अगेन अपने जो एसी बने सराउंड में मिल जाएगा। वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। यहाँ से आप मीडिया कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये है अपना मैनुअल एसी विद हीटर के कंट्रोल बटन्स यहाँ पे आपको मिल जाने वाले हैं। ये अपनी पंक्चर रिपेयर किट जो कि बेसिकली अपना बूट में रहती है तो इसको यहाँ पर रखा हुआ है। बाकी आप देखोगे तो 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया गया है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो कुछ इतना स्पेस जो है वो मिल जाता है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और इसके सराउंड में भी आपको पियानो ब्लैक जो इंसर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी पार्किंग ब्रेक लीवर है क्रोम टिप के साथ, ट्विन कप होल्डर्स। ऊपर आप देखोगे ड्राइवर साइड जो अपना सनवाइजर है इसमें आपको जो एक टिकट होल्डर वो मिल जाएगा। इनसाइड रियर व्यू मिरर ये मिल जाने वाला है अपना डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक अपना जो है हेलोजन बल्ब दिया गया है, माइक की प्लेसमेंट है। कोर ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको जो वैनिटी मिरर है वो ऑफर किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोब बॉक्स चेक कर लेते हैं तो ग्लोब बॉक्स में काफी ठीक ठाक स्पेस जो है वो आपको ऑफर किया गया है। कूलिंग का फीचर आपको नहीं मिलता, यहाँ पे आप स्पेस जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सीट अपहोल्स्ट्री की। तो यहाँ पे आप एक और चीज नोट करने वाले हो, जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल करी गई हैं। तो यहाँ पे अपने टाटा से जो डीलरशिप्स के थ्रू यहाँ पे अपने जो सीट कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। अदरवाइज इस जो कार के अंदर सीट कवर्स आते हैं उसको मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो तो ये वाले सीट कवर्स जो है वो आपको फैब्रिक वाले सीट कवर्स सीट्स बेसिकली वो आपको कंपनी ऑफर कर देती है। अब दोबारा चलते हैं अपनी एडवेंचर वाली कार के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे एडजस्टेबल आपको जो हेडरेस्ट है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस कार के फ्रंट प्रोफाइल में। आप चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो सेकंड रो की डोर की ओपनिंग मैंने आपको दिखा दी थी, ये भी अपना 90 डिग्री ओपनिंग के साथ ही आता है। और यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो रियर डोर चाइल्ड लॉक का फीचर आपको यहाँ पर दिया गया है। अगेन पियानो ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल है, पावर विंडो कंट्रोल बटन, बॉटल होल्डर और स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। अंदर से देखते हैं और यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है। तो रियर में आपको जो हेडरेस्ट हैं वो दोनों ही जो है वो फिक्स टाइप के ही दिए गए हैं। अब क्योंकि एडवेंचर वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ जो है सेंटर वगैरह के फीचर्स जो है वो नहीं मिलते। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिल्कुल सीट जो है पीछे की तरफ मैंने करी हुई है और 5 फीट के हिसाब से लेग रूम जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर सीट आप बिल्कुल हल्की सी भी आगे कर दोगे तो अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपको मिल जाने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो स्पेस वगैरह है वो ऑफर किया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। और सीएनजी सिलेंडर जो अपना बेसिकली फायर सिलेंडर है उसकी प्लेसमेंट आपको ड्राइवर सीट के ठीक नीचे देखने को मिल जाने वाली है। दोनों साइडों में आपको जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं जो कि अपना फिक्स टाइप के ही रहने वाले हैं। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यही सब फीचर्स थे इसके सेकंड रो में। अब चलते हैं एक बार बूट चेक करवाते हैं। बूट वैसे बेसिकली आपको मैंने चेक करवा दिया है। बूट के साथ एक और फीचर अपने रियर सीट में मिल जाता है, वो ये है कि अगर आप चाहो तो इस वाली रियर सीट को जो है वो फुल फोल्ड भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2 बटन जो है वो मिल जाते हैं, उसकी हेल्प से जो अपनी रियर सीट है वो फुल्ली डाउन भी आप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आपके पास बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप इस फीचर का ऑप्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं बूट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो 1.2 लीटर का आपको रेवोट्रॉन इंजन जो है वो ऑफर किया गया है। ये इंजन सीएनजी मोड पर 73.5 PS की पावर और
103 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। रही बात अगर प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट 7,84,900 रुपीज का है। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं कश्मीरी गेट डीपीएस शोरूम में। इसके अलावा दोस्तों इस कार की अदर डिटेल्स लाइक कलर ऑप्शन, सेफ्टी फीचर्स को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।